मैं पंडित मनीष जी से आग्रह कर रहा हूँ, माँ जिनवाणी का अमृत पान कराएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं वृद्धानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महा करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन को का जाते मिले पावे निज पदरा। ग्रंथादिराज मोक्षमा प्रकाशक महापंडित विद्वानों के विद्वान आचार्य कल्प टोडामल जी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ है। विश्व का अद्वितीय ग्रंथ है। जैसा कि भाई साहब ने हमें ये फरमान जारी किया है, आत्मानुभूति जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। अब आत्मानुभूति जरूरी क्यों है? आज से हमारी सिद्धों की आराधना प्रारंभ हो रही है और सिद्ध की आराधना हम कैसे कर पाएंगे? तो अपने आप को सिद्ध अनुभव करके ही सिद्ध आराधना हो सकती है। और चूंकि सिद्ध भगवान जो हैं वो निकम्मे हैं। क्या बोला? निकम्मे हैं, माने कर्मों से रहित है। अब वो निकम्मे हैं तो हम उनको आइडल बना रहे हैं। हमारी निरंतर भावना ये है कि अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे। तो उनको जब आदर्श बनाया जा रहा है तो उन्होंने जो कर्मों का अभाव किया है, उन्होंने जो सिद्धत्व वर्ण किया है, शुद्धोपयोग की अनुभूति से आठों कर्मों की निवृत्ति की है, तो वो कार्य हम और आपको करना चाहिए। और उसके लिए बेहद जरूरी है तत्व विचार, जो कि भाई साहब ने अभी बीच में इंगित किया था कि हम जब तक अपने आप को नहीं समझेंगे तब तक तत्व विचार नहीं हो सकता है, और तत्व विचार जब तक नहीं होगा तब तक आत्मानुभूति का जो प्रारंभ है या कदम है वो आगे हम नहीं बढ़ा सकते हैं। तो टोडामल जी साहब के हम दूसरे अधिकार के आधार से चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि हम इस संसार में दुखी हैं। पता है कि नहीं है? आप सभी दुखी हैं, इस बात का आप सभी को निर्णय है। यदि निर्णय नहीं हो तो आप छह ढाला के आधार से अपना निर्णय कर लेना। तीन भुवन में जितने भी जीव हैं सारे के सारे जीव दुखी हैं।
चूँकि वो दुख सहा नहीं जा रहा है और उस दुख से निवृत्ति का उपाय किसी ना किसी रूप में हम कर ही रहे हैं। किसी को 60 वर्ष हो गए हैं, किसी को 70 वर्ष हो गए हैं, कोई अपने 80 वर्ष में है, जो भी है, माने उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। लेकिन जो यहाँ पे पहला सोपान बताया भाई साहब ने, वो अभी तक हम नहीं चढ़ पाए हैं। माने हम सभी को सबसे पहला सोपान चढ़ना जरूरी है। गाड़ी स्टार्ट करने से माने पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ही गियर लग पाएगा। तो हम सभी पहले सोपान की चर्चा करेंगे। क्योंकि हम सभी जीव हैं और जीव का अस्तित्व कब से है? अनादि काल से जीव का अस्तित्व इस धरा पर है। अब चूंकि अस्तित्व है तो इसके साथ कोई बंधन भी है, जिसका नाम क्या है? कर्म बंधन। ठीक है ना? तो इसका संयोग कब से है? कर्म बंधन कब से है? पहले जीव के बंधन माने आत्मा के साथ एक कर्म बंध जो हुआ है, तो पहले बंधन था, फिर जीव आया कि जीव के साथ बंधन हुआ। क्या है ये मामला? तो ये जब से जीव है तब से ही क्या है? कर्म बंधन है। तो ये जब से जीव है और कर्म बंधन तभी से है, तो हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि ये बंधन आखिर हुआ क्यों। क्या बोला? हम अगर बंधन में हैं तो बंधन हमें पसंद है कि नहीं है? अगर बंधन पसंद नहीं है तो बंधन से निवृत्ति का हमें उपाय खोजना पड़ेगा। वो उपाय यहाँ पे दूसरे अधिकार के आधार से सबसे पहले तो कर्म की सत्ता हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? कर्म की सत्ता हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। तो कर्म की भी सत्ता है और जीव की भी सत्ता है, और पूरा लोक कार्मण वर्गणाओं से ठसाठस भरा हुआ है। जो सिद्ध शिला है, सिद्धालय भी जो है, वहाँ पे भी कार्मण वर्गणा मौजूद है। अब चूंकि कार्मण वर्गणा तो है, लेकिन वो हमारे साथ बंधन को प्राप्त कैसे होती है, उसका कोई रीजन है, कोई कारण है। वो क्या कारण है? तो वो हम स्वयं ही कारण है। क्या कारण है कि हमसे कर्म बंधन माने चिपक जाते हैं कर्माकर? तो जैसे वो चुंबक है ना, चुंबक को ऐसे ही अपन ऊपर ऊपर घुमाएंगे तो लोहे कण उसके ऊपर आकर्षित नहीं होंगे। जब उसको हम नज़दीक ले जाएंगे और जब उसको घुमाएंगे तो अपने आप क्या होंगे? लोहे कण उससे चिपकेंगे। ख्याल में आ रहा है? तो लोहे कण उसमें कब चिपकेंगे? जब उसको आप वहां तक ले जाओ। माने कुल मिला के रीजन ये कर रहा है कि कर्म बंध अपने से, स्वयं से कर्म अपने से आकर चिपक गए हों, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? तो हमने स्वयं से क्या किए हैं? कर्म बंधन किए हैं। अब वो कर्म बंधन क्यों किए हैं? क्योंकि ये संसार अवस्था में जो जीव है वो कैसा है? दो कार्य करता है, एक तो राग और एक द्वेष। दिन रात क्या करता है? शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार। मैं दिन रात या तो शुभ भाव करता हूं या फिर अशुभ भाव करता हूं। तो ये शुभाशुभ भाव आखिर होते क्यों हैं? शुभ और अशुभ भाव हमारे हो रहे हैं, तो हमारे में शुभ और अशुभ भाव का जो भाव है वो बाहर से संयोग से हो रहा है कि अब स्वयं कर रहे हैं। बाहर के पदार्थ यदि हमें राग द्वेष कराएं, शुभ अशुभ भाव कराएं, तो उनको रागी द्वेषी बनना पड़ेगा। लेकिन जगत के सारे पदार्थ कैसे हैं? वीतरागी हैं। क्या बोला?
पूरे विश्व में जो भी चप्पा चप्पा है वो वीतरागी है। संजय जी की भाषा में बोला जाए तो चप्पा चप्पा कैसा है? वीतरागी है। माने उसमें राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष किस में है? मेरे में, स्वयं में है। माने हम कोई वस्तु को देखते हैं और वो अनुकूल लगती है, अच्छी लगती है, हम आकर्षित होते हैं, वो जो भाव है उसका नाम क्या है? राग। और कोई चीज को देखकर हमारे अंदर में क्या होता है? विद्वेष भावना जगती है। अरे यार, एक कहाँ से मेरे सामने आ गई, ये चीज मुझे नहीं चाहिए, हटाओ। तो ये क्या है? द्वेष। तो राग और द्वेष का भाव वस्तु से हुआ है कि अपने से, स्वयं से हुआ है? अपने से, स्वयं से ही हुआ है। कोई वस्तु राग द्वेष नहीं कराती, वो सहयोगी जरूर बनती है, निमित्त जरूर होता है। माने हमें राग द्वेष हुए तो बाहर के पदार्थ क्या कहे जाएंगे? निमित्त। कब कहा जाता है? जब कार्य होता है ना, उपादान अपना कार्य करता है, तब सामने आरोप किसी पर आता है तो वहां पे क्या कहा जाता है कि इसके निमित्त से ये कार्य हुआ। माने हमें बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो रही होगी, निमित्त और उपादान भी हमें समझ में आ रहा है कि मैं स्वयं उपादान से, अपने से स्वयं कार्य कर रहा हूँ, और कार्य जब हो रहा है तो हम आरोप किस पे डालना चाहते हैं? निमित्तों पर, कि इसने किया है, इसने किया है, इसने किया है। यहाँ जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक की रचना हुई है, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है, और जिसमें दूसरा अधिकार हम सभी को जानना चाहिए, क्योंकि ये हमारा और आपका अधिकार है। हम और आप संसारी जीव हैं और संसार अवस्था का स्वरूप यहाँ पे बतलाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण इसका प्रारंभ कर रहे हैं, उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव, यही मोक्ष उपाव। क्या बोला? मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव। माने कुल मिला के कहना ये चाह रहे हैं कि हमें अपना भाव प्रकट करना है। निज भाव प्रकट किए बिना हमारा कार्य होने वाला नहीं है। आत्महित की यदि ललक है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने भाव के लिए पुरजोर तीव्र पुरुषार्थ करना होगा। चूंकि अभी तीव्र पुरुषार्थ नहीं हो रहा है तो उसका भी कोई रीजन है। तो बोले मिथ्या भाव क्या है? हम जो चीज जैसी है उसको वैसा स्वीकार अभी वर्तमान में नहीं कर रहे हैं। यदि कर रहे होते तो आप आत्मानुभूति से बहुत नजदीक होते, या आत्मानुभूति आपके पास होती। क्योंकि हमने किया क्या है कि वस्तु का स्वरूप एक्चुअल नहीं जाना है। जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है उसको हमने वैसा नहीं पकड़ा है, वैसा नहीं समझा है, वैसा नहीं जाना है। इसलिए इस भाव का नाम क्या है? इस भाव का नाम है मिथ्या, मिथ्यात्व भाव, माने उल्टी मान्यता। तो इस भाव का कभी अभाव होगा कि नहीं होगा? इस भाव का माने मिथ्या भाव का, चूंकि ये भाव हमने ही किया है और हम ही हैं, उसका अभाव भी हम कर सकते हैं। चूंकि छेड़ाला कान ने कहा है, मैं भ्रम्यो अपन को विसरी आप, अपनाए विधि फल पुण्य पाप। मैं अपने आप को भूला, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो इसी का नाम क्या है? मिथ्या भाव। माने मैं अपने आप को भूला तो किसी को तो अपना समझा ना। किसको अपना समझा? जो अपना नहीं था, जो मेरा स्वरूप नहीं था, उस स्वरूप को हमने क्या जाना? मेरा जाना। तो ये क्या हो गया? मिथ्या भाव हुआ। अब यहाँ पे क्या प्रेरणा दे रहे हैं मंगलाचरण में? मिथ्या भाव अभाव ते, माने मिथ्यात्व भाव का अभाव जब तक नहीं होता है तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है।
माने हमें प्रथम में प्रथम कोई कार्य करना है तो वो मिथ्या भाव का अभाव करना है। ये हुआ निगेटिव पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट क्या हुआ कि भाई हम मिथ्या भाव का अभाव कैसे करेंगे? जो आप अपने आप स्वीकार करोगे, माने आप अपने भाव को पकड़ोगे तो आपके मिथ्या भाव का अभाव स्वतः ही होगा। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करना जरूरी हो, बहुत जरूरी नहीं है। बाबू युगल जी की भाषा में कहा जाए तो आत्मानुभूति बहुत सरल प्रक्रिया है, चाय बनाने से भी सरल। माने चाय बनाना तो बहुत कठिन है, उसके लिए आपको शक्कर चाहिए, दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, गैस चूल्हा चाहिए, तीली चाहिए आग जलाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी चाय बन सकती है। लेकिन आपके पास जो भाव है, जो स्वभाव है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या चाहिए? बाहर के सहयोगों की आवश्यकता है। तत्व ज्ञान आपके पास है, जिनवाणी आपके पास है, देवशास्त्र गुरु आपका समागम आपको मिल गया है। अब आपको क्या करना है? सिर्फ आत्मा की अनुभूति करना। माने हमारा सौभाग्य है कि हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में, उनकी छत्र छाया में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हमारे जीवन का निर्माण हो रहा है, तो वो देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में हो रहा है। ये हमारा क्या है? बड़ा सौभाग्य है। और चूंकि हमें देव शास्त्र गुरु मिले हैं तो उनके सानिध्य में यदि हम अपना स्वरूप विचार नहीं कर पाए तो ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। क्या बोला? ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा कि हम देव शास्त्र गुरु के समागम में रह के अपना स्वरूप नहीं जान पाए, अपने स्वरूप का निर्णय नहीं कर पाए, अपने स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाए। माने इसको यदि गुरुदेव की भाषा में कहें तो हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एम निर्णय कर, हूँ परमात्मा छू एम। तो आपको ये तीन चीजें हमेशा याद रखनी होगी। यदि आप इन चीजों को विस्मृत करते हो तो आप अपने से दूर रहते हो और आपका मिथ्या भाव का अभाव होने वाला नहीं है। यदि आपको मिथ्या भाव का अभाव करना है और अपने स्वरूप को प्रकट करना है, निज भाव को व्यक्त करना है, तो आपको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। फिर इन्होंने कहा सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष। आपकी जयकार कब होगी? भगवान की तो जय जयकार हो रही है। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये जो पंच परमेष्टि पद हैं, उनको तो हम क्या कर रहे हैं? पूज रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी जय जयकार सुबह से लेके शाम तक भगवान की जय हो जय हो जय हो, है ना? तो जय जयकार उनकी हो रही है, वो जय जयकार करने के लायक हैं। क्या आप लायक नहीं हैं? वो ही पद उन्होंने जो प्रकट किया है, वो पद क्या आप ग्रहण नहीं कर सकते हो? आप प्रकट नहीं कर सकते हो? ये पद उन्होंने कैसे प्रकट किए हैं? कैसे प्रकट किए हैं? अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टि पण सब आत्मा के। सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। ये आत्मा की ही अवस्थाएं हैं और उन्होंने आत्मा को ग्रहण करके ही ये पद ग्रहण किए हैं। माने उच्च पद, जगत के पूजनीय पद यदि कोई ग्रहण करना चाहे तो वो ग्रहण कर सकता है, लेकिन उसको आत्मा के पास आत्मा की शरण लेना जरूरी है। क्योंकि जगत में दो ही शरण है, शुद्धात्म अरु पंचगुरु, जग में शरणा दोए, मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना। ठीक है, तो यहाँ पे कहा सो जयवंत रहो सदा। जो अपने भाव को प्रकट करता है, पंच परमेष्टि भगवंतों ने अपने भाव को प्रकट किया है, इसलिए वो उच्च पद पूजनीय पद पर आसीन हुए हैं। पंच परमेष्टि पद में
स्थित हैं, हम और आप भी ये कार्य कर सकते हैं। हमारी और आपकी भी जयवंत हो सकती है, बशर्ते जयवंत करने वाले हम सिर्फ ना बने रहें, हम भक्त नहीं भगवान बने। हमारे को बचपन में पाठशाला की घुट्टी में पिलाया जाता है, भगवान बनने जन्मे हम, और भक्त नहीं भगवान बनेंगे। तो ये हमें स्मरण रखना चाहिए। और यहाँ पे एक बात और कही, क्या? यही मोक्ष उपाय। ये मोक्ष का उपाय क्या है? जो जयवंत हो सकता है ऐसा अपना स्वभाव, अपना भाव, तभी वो समझो अपने स्वभाव का आधार लेकर, लक्ष्य लेकर, अपने स्वभाव के नज़दीक पहुंचकर ही मोक्ष का उपाय प्रारंभ हो सकता है और हम सुखी हो सकते हैं। क्योंकि अभी समय का अभाव है, तो हमें ये प्रण तो लेना ही होगा कि आत्मा का अनुभव हमें आज ही करना है, अभी करना है। उसके लिए कल की ओर हमें नहीं छोड़ना है कि हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। अभी तो बहुत बड़ी उम्र पड़ी है, तो वो फिर कभी होने वाला नहीं है। हमें आज और अभी ये निर्णय करके उठना है कि हमें अपना आत्म कल्याण इसी भाव में करना है। और उत्तम चंद जी की समझो ये शर्तें हैं, माने बड़े उत्तम चंद जी साहब सिवनी वाले, वो हमेशा ये याद दिलाते थे आप लोगों को जिन्होंने सुना होगा उनको ये बात स्मरण में आ रही होगी कि हमें ये अपना आत्मा का कल्याण इसी भाव में करना है। और ये आत्मा का कल्याण यदि इसी भाव में करना है तो उसका उपाय क्या है? तो बोले स्वाध्याय ही उसका उपाय है। तो स्वाध्याय हमें किसके लिए करना है? दूसरों को सुनाने के लिए, अपना ज्ञान क्षयोत्सम बढ़ाने के लिए नहीं। हमें आत्मा के लक्ष्य से स्वाध्याय करना है। और स्वाध्याय जो जीव करता है उनकी कसाएं अपने आप ही क्या होती हैं? शिथिल होती हैं। ऐसा नहीं होता कि जो स्वाध्यायी जीव हो और उसकी कसाएं तीव्र रहे, संभव नहीं है। माने स्वाध्याय का बहुत बड़ा फल है कि उसकी कसाएं जीवन में घटती है, कसाएं मंद होती है, तो तत्व ज्ञान का अवसर प्राप्त होता है। माने आप कसायों को क्रश करेंगे, कसायों को कम करेंगे, तत्वाभ्यास करेंगे, तो आप तत्वाभ्यास करने के बाद आप अपने नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें कहने की हैं, लेकिन एक बार पुनः इस छंद को दोहराते हुए और एक उदाहरण के साथ हम इस बात को संपन्न करेंगे। एक बार दोहरा लेते हैं। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। यहाँ पे बहुत सारे अधिकारों में एक वैद्य का और रोगी का उदाहरण टोडलमल पंडित जी साहब ने दिया है। वो उदाहरण आपके ख्याल में होगा। सबसे पहले वैद्य क्या करता है? वैद्य आपके रोग का निदान बतलाता है। वो आपको ये नक्की करता है कि आपको ये रोग है, उसके सिम्टम्स बताता है कि आपको ये हो रहा है, आपकी ये इस प्रकार की हालत है, आपको ये हो रहा है। तो जब आपको ये नक्की हो जाए कि हाँ मेरे को ये चीज़ हो रही है, तो आपका रोग का निदान होने के बाद फिर वो क्या करता है? औषधि बतलाता है। वैद्य क्या करेगा? पहले तो आपको निदान बतलाएगा, उसके बाद उसका उपाय बतलाएगा, औषधि देगा। तो उसका हमें क्या करना चाहिए? अब चूंकि हम ऐसे तो नहीं है कि हम किसी भी डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ जो हमें रोग है उसके खोज करते हैं, स्पेशल डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके पास उस पर पूरा विश्वास रखते हैं, उसके बाद जो वो बतलाता है उसको पूरा फॉलो भी करते हैं। माने उन्होंने हमें औषधि बतलाई है। ये तत्व ज्ञान ही हमारे लिए क्या है? औषधि है। शास्त्र स्वाध्याय ही हमारे लिए क्या है? औषधि है। इसके माध्यम से ही हम अपना रोग, ये भव रोग
संसार रोग, ये जो संसार के बंधन का रोग है, ये निवृत्त हो सकता है, उसका उपाय स्वाध्याय ही है। इसलिए हमें उन्होंने जो स्वाध्याय के माध्यम से औषधि बतलाई है, उसका हमें क्या करना चाहिए? उसका सेवन करना चाहिए। कब करना चाहिए? सुबह, शाम, दोपहर में, रात में, एक आध टाइम 24 घंटे में 10-15 मिनट, आधा घंटा। स्वाध्याय माने औषधि का सेवन आप कब करें? भाई ये ऐसी औषधि है, इसका सेवन आप 24 घंटे करो। माने आपके निद्रा में भी आप क्या करो? तत्व विचार करो। आप भोजन कर रहे हो तो आप तत्व विचार करो। आप चल रहे हो तो आप तत्व विचार करो। आप बैठ रहे हो, आप उठ रहे हो, आप चल रहे हो, आप फिर रहे हो, आप खेल रहे हो, माने जो भी 24 घंटे आपकी प्रक्रिया होती है, आप मुनिराजों का वो पंक्तियां, वो विचार आप स्मरण रखें। दिन रात आत्मा का चिंतन, वही कथन निर्वस्त्र दिगंबर प्रगट। अब मैं इसके आगे नहीं कहना चाहता। आपको अपने अंतर्मन को टटोलना चाहिए। और ये जो समाज है, ये समाज आपकी साथ नहीं देगी। हमें सिद्धों की समाज में सम्मिलित होना है, इसलिए हम सिद्ध चक्र की आराधना करेंगे और हम सभी अपने सिद्ध स्वभाव का वर्ण करें इसी मंगल भावना के साथ। भूख लगे तो भोजन कब करना? जब लगे तब करना। दुख लगे तो दुख से छूटने का उपाय और सुख प्राप्ति का साधन कब करना? यदि अभी लगता है तो अभी करो, और नहीं लगता है तो विचार करो। टोडरमल जी साहब हर अधिकार के बाद लिखते हैं, मैंने ऐसा कहा है, तुम्हें ऐसा लगता है क्या? नहीं। यदि लगता है तो फिर आगे बढ़ो, नहीं लगता है तो फिर से अधिकार का आरंभ करो। बड़ी सुंदर चर्चा अभी पंडित मनीष जी शास्त्री के माध्यम से हम सभी ने सुनी। हम माँ जिनवाणी की बनाई के लिए खड़े होंगे। सभी लोग हाथ जोड़कर माँ जिनवाणी की स्तुति करेंगे। वीर हिमाचल तेरी करी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। वीर हिमाचल तेरी करी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। मोह महाचल भेद चली जग की जड़ता तप दूर करी है। मोह महाचल भेद चली जग की जड़ता तप दूर करी है। नान पयो नीति माही रली बहु पंगत रंगनी सो उछरी है। नान पयो नीति माही रली बहु पंगत रंगनी सो उछरी है। ताशुचि शारद गंग नदी प्रति में अंजुलि कर शीश धरी है। ताशुचि शारद गंग नदी प्रति में अंजुलि कर शीश धरी है। जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। श्री जी ने की धूली दीप शिखा सब जो नहीं होते प्रकाशन हारी। श्री जी ने की धूली दीप शिखा सब जो नहीं होते प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदार्थ पांति कहाँ लहते रहते अविचारी। तो किस भांति पदार्थ पांति कहाँ रहते रहते अविचारी। या विधि संत कहे धनी है जिन वेन बड़े उपकारी। या विधि संत कहे धनी है जिन वेन बड़े उपकारी। अनंत जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक नमो
सदा देते हूँ ढोक। जोल चिन्वाणी माता की